रेस्टार सड़क के किनारे एक छोटी सी सब्जी की दुकान लगाता था और सब्जी बेचने से ज्यादा लेट के पायल के बारे में सोचते रहता है। पायल उसकी बचपन की दोस्त थी, लेकिन अब उसकी जान बन चुकी थी। वो खुद से बोला, बस आज तो कह ही दूंगा उससे, जो होगा देखा जाएगा। शाम को दोनों समुंदर के किनारे घूमने गए। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन रेस्टार के दिल में तो तूफान था। उसने आंखों में आंखें डाल के कहा, पायल, शायद पहले कभी प्यार नहीं बोला, लेकिन मैं तुझ में अपना फ्यूचर देख चुका हूँ। पायल मुस्कुराई और बोली, तो फिर लेट किस बात की? मम्मी पापा से मिलने कब आएगा? रेस्टार की दुनिया ही रोशन हो गई और दोनों घर लौटने लगे। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ा आगे जाने के बाद सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और जोर से टक्कर। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। कुछ देर बाद रेस्टार की आंख खुली। उसने देखा पायल जमीन पर बेहोश पड़ी थी, खून से लथपथ। रेस्टार घबरा के चीखा, पायल मेरी जान, उठना! लेकिन पायल बिल्कुल शांत थी। वो उसे हॉस्पिटल ले आया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, पायल के दोनों पैर काटने पड़ेंगे और वो कभी चल नहीं पाएगी। सुन के रेस्टार का दिल टूट जाता है। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वो घूम के बोला, कौन है? क्यों हंस रहा है तू? लेकिन उस आदमी ने बस एक क्रीपी स्माइल दी और गाड़ी लेके वहां से निकल गया। रेस्टार तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन वो आदमी गायब हो चुका था। रेस्टार ने आसपास सब चेक किया। फिर एक पुराने घर के पीछे से वही हंसने की आवाज आई। वो चुपके से गया और जो देखा उसका होश उड़ गया। सामने था व्हाइट 444, एक साइको बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी सिर्फ पैसा, पावर और कंट्रोल के आसपास घूमती थी। और अब उसका नया ऑब्सेशन था रेस्टार और पायल। रेस्टार समझ गया था पायल के एक्सीडेंट के पीछे व्हाइट 444 ही था, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोर से वार किया। सब कुछ अंधेरा हो गया। राइस्टार की आंख खुलती है और वो देखता है उसके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे और सामने एक लैपटॉप रखा था। लैपटॉप में व्हाइट 444 का वीडियो कॉल चल रहा था। व्हाइट 444 बोलता है, राइस्टार, कैसा लग रहा है पायल को दर्द में देखते हुए? और तेरा दोस्त जिसने तेरे सिर पर वार किया और तू अब वहां है जंजीरों से बंधा हुआ, तेरा दोस्त आज तेरा दुश्मन बन चुका है। राइस्टार सिर्फ एक बात बोलता है, तू आ, बस आ बे। पायल ने तेरा क्या बिगाड़ा था? उसे मारना क्यों चाहा? तभी अचानक कॉल कट जाता है। राइस्टार के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है और वो एक ही झटके में जंजीरों को तोड़ देता है। फिर राइस्टार वहां से हॉस्पिटल पहुंचता है। पायल के दोनों पैर कट चुके थे। उसके मम्मी पापा रो रहे होते हैं। पायल अभी तक बेहोश थी। राइस्टार की आंखें भर आई थी, लेकिन अंदर से वो आग बन चुका था। कुछ देर बाद हॉस्पिटल से निकलते वक्त राइस्टार देखता है कालू, उसका बचपन का दोस्त, कुछ लोगों के साथ स्मगलिंग कर रहा था। तभी उसके दिमाग में 3 साल पुरानी यादें घूमने लगती हैं। एक वक्त था जब राइस्टार और कालू जान से प्यारे दोस्त थे। एक दिन कालू राइस्टार को घुमाने के बहाने व्हाइट 444 के गोदाम पर ले गया था। वहां जाकर राइस्टार ने देखा स्मगलिंग हो रही थी। राइस्टार बोला, तू मुझे ये सब जगह क्यों ले आया बे? कालू बोला, अबे भाई, सब्जी बेच के क्या मिलेगा? मैं आज से व्हाइट 444 के साथ हूँ, तू भी चल, साथ कमाएंगे। राइस्टार गुस्से में बोला, मैं जिंदगी भर गरीब रह लूंगा, लेकिन अपनी जमीर किसी स्मगलर के हाथ नहीं बेचूंगा। और वहां से चला गया। तभी से व्हाइट 444 और कालू दोनों राइस्टार के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि व्हाइट 444 को पता था सिर्फ राइस्टार ही था जो उसका काला धंधा अच्छे से संभाल सकता था। लेकिन जब राइस्टार ने इनकार कर दिया, तब उन्होंने राइस्टार का एक्सीडेंट प्लान किया था। पर एक्सीडेंट में पायल अपने दोनों पैर खो बैठी। अब राइस्टार को सब कुछ समझ आ चुका था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, व्हाइट 444 का गला अलग करना है। नेक्स्ट डे व्हाइट 444 एक बड़े बिजनेस डील के लिए आ रहा था और राइस्टार एक ब्लैक बाइक में फुल स्पीड में उसकी तरफ आ रहा था। बाइक जाकर सीधा ट्रक से टकरा गई। जोर का धमाका हुआ। सब कुछ धुआं धुआं हो गया। राइस्टार स्मोक के बीच घुस गया और एक एक करके सबको मारने लगा। जब धुआं हटा, तब सिर्फ एक चीज दिखी, व्हाइट 444 जमीन पे पड़ा था और राइस्टार उसका सीना फाड़ चुका था।